ताकत की शुरुआत आज से करो, धीरे होगा लेकिन यकीन मानो एक दिन जरूर होगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 में। और आज हम डे 3 में करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक जबरदस्त सेशन। ताकत का मतलब सिर्फ भारी वजन उठाना नहीं, असली ताकत अपने शरीर को कंट्रोल करना, धैर्य रखना और हर दिन बेहतर बनाना होता है। होम वर्कआउट सीरीज की शुरुआत जब मैंने की थी तो ऐसा मुझे भी लगा था कि ये मैं छोड़ दूं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने की जिद आज मुझे डे 3 तक ले आया है और साथ ही आपको भी। तो चलिए डे 3 की शुरुआत हम वार्म अप सेशन से करते हैं। हमेशा की तरह मैं फिर से बता रही हूँ, आप कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना ना भूलें। इसलिए शुरुआत का 5 मिनट हम वार्म अप पे खर्च करेंगे ताकि हमारा मसल एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाए। तो वार्म अप में सबसे पहले हम अपने हैंड्स को इस तरीके से रोटेट करें ताकि हमारा शोल्डर मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए रेडी रहे। इसके बाद वीडियो में दिखाए गए सभी वार्म अप एक्सरसाइज को आप जरूर और अपनी मसल को पूरी तरीके से रेडी कर लें। तो चलिए वार्म अप के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आज हम करेंगे बॉडी वेट स्क्वाट, दूसरा है पुशअप्स, लंजेज, बाइसेप कर्ल, शोल्डर वर्कआउट एंड लास्ट ट्रैप वर्कआउट। तो सभी वर्कआउट को 3 सेट 10 से 15 रेप्स तक करें जिससे आपके मसल में स्ट्रेंथ आ सके। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 बॉडी वेट स्क्वाट। बॉडी वेट स्क्वाट की आपको 3 सेट 10 से 15 रेप्स तक करनी है। स्क्वाट करने से हमारा ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल अच्छे से करें। इसके बाद आप 30 सेकंड का रेस्ट ले और फिर तैयार हो जाए दूसरे एक्सरसाइज के लिए, जो की है पुशअप। अगर आपसे पुशअप नहीं हो पाता तो आप भी इस तरीके से दीवार के सहारे पुशअप कर सकते हैं। इसकी आपको 3 सेट की 10 से 15 रेप्स लगानी है। इस तरीके से पुशअप करने से आपके हाथ में स्ट्रेंथ आएगा और आप एक दिन नॉर्मल पुशअप लगाना स्टार्ट कर, बस हार नहीं मानना है और पुशअप करते रहना। इसके बाद हम चलेंगे आज की तीसरी एक्सरसाइज, जो की है लंजेज। लंजेज करने से आपकी लेग की बहुत सारे मसल इन्वॉल्व होती है, जैसे थाई मसल, काफ मसल, आपकी ग्लूट्स और क्वाड मसल। इन सारे मसल्स पे लंजेज करने से बराबर जोर पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी क्वाड मसल और ग्लूट इन्वॉल्व होती है। इसलिए लंजेज की आप सेट 10 से 15 रेप्स लगाएं। फिर कुछ देर रेस्ट लेने के बाद हम चलेंगे अपना चौथे एक्सरसाइज की तरफ, जो की है बाइसेप कर्ल। अब बाइसेप कर्ल जैसी एक्सरसाइज ज्यादातर जिम में की जाती है और इससे हमारा बाइसेप ट्रेन होता है। लेकिन जब बात आती है घर पे बाइसेप को ट्रेन करने तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे घर पे ट्रेन नहीं किया जा सकता, बस जरूरत है एक अच्छी जुगाड़, और हम बिहारी तो जुगाड़ के लिए ही जाने जाते हैं। तो इसके लिए हम कोई भी भारी सामान जो हाथ में आसानी से पकड़ा जा सके उसे लेंगे और बाइसेप को ट्रेन करेंगे। मैं भी बाइसेप को ट्रेन करने के लिए एक जुगाड़ की तलाश में लग गई। तब मुझे ये 2 लीटर वाला पानी का बोतल मिला। फिर क्या, मैं फटाक से पानी भरने चली। अब इसमें अच्छा खासा वजन महसूस हो रहा है, जिससे कि बाइसेप को ट्रेन किया जा सके। तो बाइसेप को ट्रेन करने के लिए आप इस तरीके से किसी ऊंची जगह पे बैठ जाए और अपने हाथ को पैर के सहारे टिका लें और बोतल को इस तरीके से हाथ में पकड़कर हम कुछ इस तरीके से अपने बाइसेप को ट्रेन करेंगे। वर्कआउट के दौरान अपने बाइसेप मसल को फील करना है और रेपिटेशन लगानी है। इसकी भी आपको दोनों हाथ से 3 सेट की 10 से 15 रेप्स लगानी है। इसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं 30 सेकंड, और हम फिर अपनी 5वीं वर्कआउट की ओर, जो की है शोल्डर वर्कआउट। हमें ज्यादातर एक्सरसाइज जुगाड़ से करनी पड़ती है। हालांकि शोल्डर वर्कआउट आप पाइक पुशअप लगाकर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बिगिनर्स हैं और पाइक पुशअप उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। और एक राज की बात बताऊं, मेरे लिए भी। इसलिए मैं चली गई एक जुगाड़ की तरफ, क्योंकि अब घर पे हैं तो जुगाड़ ही अब अंतिम उपाय है। इसलिए अगर आप भी मेरी तरफ इस प्रकार के वजन का जुगाड़ कर पाए तो आपको भी इस एक्सरसाइज की 3 सेट 10 से 15 रेप्स लगानी है। फिर क्या हो गया आपका शोल्डर वर्कआउट कंप्लीट, और साथ ही हमारा 5वां वर्कआउट। और कुछ रेस्ट के बाद हम चले गए अब अगली वर्कआउट की तरफ, और आज की अंतिम वर्कआउट, जो की है ट्रैप मसल को ट्रेन करना। ट्रैप मसल के लिए आप कोई भी भारी सामान को अपने हाथ में पकड़ ले और हाथों को सीधा रखते हुए अपने कंधे को अप डाउन करें, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। आप इसकी भी 3 सेट 10 से 15 रेप्स लगाएं और फिर क्या हो गया आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीट। बस लास्ट में कूल डाउन स्ट्रेचिंग, जिससे हमारा मसल रिलैक्स हो जाए और कल के लिए रेडी रहे। स्ट्रेचिंग से बॉडी रिसेट होती है और अगले दिन के लिए रेडी रहती है। बट क्या आप रेडी हैं अगले दिन की वर्कआउट के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ में यह भी बताएं क्या आपका जुगाड़ हो पाया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो लाइक करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।